Today is going to be a very important video about वर्गो। मैंने इससे पहले जो वर्गो के बारे में बात किया, कन्या राशि के बारे में बात किया, वो काफ़ी नैरो वे में मैंने बात किया है और उसमें मैंने पूरी बातें एक्सप्लेन भी नहीं की हैं। कन्या राशि जो होती है वो छठी राशि है। वर्गो इज़ द सिक्स्थ राशि और ये जो राशि है ये धरती तत्व की दूसरी राशि है, जिसका मतलब होता है ग्रोथ फैक्टर को डिनोट करती है। बट इसका एक और इंटरप्रिटेशन है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, एंड दैट इज़ पैसेज। जब लाइट अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ को हिट करती है। हिटिंग द अर्थ इज़ एरीज, बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज टॉरस। एब्जॉर्शन के बाद जो रिफ्लेक्शन आता है उसको हम जेमिनाई कहते हैं। उस रिफ्लेक्शन के बाद जो कन्वर्जेंस होता है, हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती है, तो कन्वर्जेंस को कैंसर कहते हैं। इस कन्वर्जेंस के कारण जो हीट उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, उसको हम लियो कहते हैं। और हीट के डिफरेंशिएशन आप अपने रूम में देखो, हर पॉइंट पे हीट जो होगा वो डिफरेंट होगा। इस हीट के डिफरेंशिएशन के कारण एक पैसेज जनरेट होता है जिसको हम वर्गो कहते हैं। तो वर्गो इज़ द राशि फॉर पैसेज। जितने भी आप पैसेज देखते हो, टनल्स हो गए, रिवर चैनल्स हो गए, नदी ऐसे नहीं बहती है। नदी के बहने से पहले उसका पैसेज डेवलप होता है। वो अपने आप जब वो बहती है तो पैसेज डेवलप होता है। इस पैसेज के डेवलपमेंट को वर्गो कहते हैं। जितने भी ब्रिज होते हैं, और इसी पैसेज की वजह से चीज़ें हैपन होती हैं। जो पैसेज है, जो वर्गो है, ये चीज़ों को होने के लिए रास्ता देता है, ज़रिया देता है। तो अगर मैं कहूँ कि जो वर्गो है, इट इज़ द राशि टू लिंक थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में लिंक डेवलप करता है, तो गलत नहीं होगा। तो वर्गो का मतलब जो है वो एक्सपैंड करते चला जाता है इंटरप्रिटेशंस के वजह से। पहला तो ग्रोथ फैक्टर होता है, जो कि मैंने एक और वीडियो में बता रखा है। दूसरा फैक्टर पैसेज का होता है कि पैसेज डेवलप जहाँ पे भी होता है, दैट इज़ वर्गो। जैसे टनल्स हो गए, ऑयल पाइपलाइंस हो गए। अब इसका एक और इंटरप्रिटेशन है लिंकिंग। अगर आपको दो लोगों से कोई लिंक कर रहा है, दैट लिंक इज़ वर्गो। ब्रोकर या फिर डीलर या फिर कोई ऐसा आदमी जो दो आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही इज़ द लिंक इन बिटवीन टू पीपल। मैनेजर्स का काम होता है ये। सो वर्गो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राशि एंड इट मेक्स पीपल लिंक टू ईच अदर। आपके बीच में जो लिंक डेवलप हो रहा है, दैट इज़ वर्गो। और इसका एक और इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्गो का सिंबलिज्म होता है वो एक औरत होती है, लड़की होती है। लड़की को भी पैसेज बोला गया है। अ वुमन इज़ अ पैसेज फॉर लाइफ टू मैनिफेस्ट। दैट्स वाई इसका सिंबलिज्म जो है वो एक औरत होती है। आप कहीं पे भी देख लो, वर्गो मीन्स अ लेडी हु स्टिल येट टू बी मैरिड। सो अ गर्ल इज़ अ पैसेज फॉर लाइफ टू मैनिफेस्ट। सो पैसेज है। तो बेसिकली आपको वर्गो की इंटरप्रिटेशन में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी वर्गो होगी वहाँ पे चीज़ें कनेक्ट करेंगी। किसी चीज़ से कनेक्ट करना, कहीं पे किसी चीज़ को रिलेशन डेवलप करना, तो इन सारी चीज़ों, हालांकि 7th हाउस रिलेशन का हाउस होता है, यू कनेक्ट टू पीपल, बट वो एक डिफरेंट चीज़ है। आपका रिलेशन एक अलग चीज़ है, आपका कनेक्शन एक अलग। जो वर्गो है, इट इज़ डेवलपिंग द पैसेज। चलो इसको एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यू हैव अ रिलेशन विथ योर फादर मदर, बट यू डोंट हैव अ रिलेशन विथ अदर पीपल। जैसे जैसे आपके अगर पड़ोसी हैं या फिर कुछ और दूर में रहते हैं, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, या फिर आपका वैसा रिलेशन नहीं होगा जैसा आपके फादर के साथ होगा। हो सकता है आप नहीं बात करते हो किसी से। वर्गो मीन्स कनेक्टिंग। यू गो देयर एंड यू मीट पीपल, यू लिंक विद देम। एंड वर्गो इज़ द वेरी वर्क ओरिएंटेड साइन। बिना काम के आप इनसे मिल ही नहीं सकते, बिना काम के आप कुछ कर ही नहीं सकते इनके साथ। सो दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आपने सब्जी वाले को देखा होगा, नीचे सब्जी लेके जाता है, कॉल करता है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। दैट इज़ वॉट वर्गो मीन्स।
कनेक्ट कर रहा है वो आपसे फॉर वर्क. सो दिस इज़ हाउ यू शुड इंटरप्रेट वर्गो इन योर बर्थ चार्ट. वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट राशि होती है. मैं फिर बता देता हूँ, कोई प्लैनेट अगर आपका वर्गो में, सपोज आपका वर्गो में सन पड़ा हुआ है, तो सन जो होता है वो कुंडली में सबसे ज़्यादा हैवी कर देता है उस प्लेस को जहाँ पे वो पॉजिटेड होता है. सपोज वर्गो आपका चलो ले लेते हैं 12th हाउस में ले लेते हैं, और सन 12th हाउस में, 12th हाउस वर्गो में सन है, तो आपका जो वर्क होगा लोग बोलेंगे कि ये तो बैड प्लेसमेंट है, बट इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है आपको. 12th हाउस इज़ वॉट अदर पीपल्स आर डूइंग, वेयर यू आर स्पेंडिंग. तो आपके खर्चों पे लगाम रखना, दैट इज़ योर सन सजेस्ट. सूर्य का 12वें स्थान पे होने का मतलब है यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर यू आर डूइंग एंड वॉट अदर पीपल आर डूइंग. यू आर वेरी स्पिरिचुअल एज वेल. एंड सिंस वर्गो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कनेक्टिंग टू 12th हाउस मतलब कनेक्टिंग टू गॉड. अगर आपका सूर्य 12वें स्थान पे है और वर्गो कन्या राशि में है, तो आपका जो लिंक है, यू विल बी लिंक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये हालांकि थोड़ी बहुत, और इसमें अगर मैं सपोज सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा अलग वे में चला जाता है ये, तो थोड़ा ज़्यादा इसको मैं कहूँगा कि इसको अदर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. बट अगर सूर्य 12वें में है और कन्या राशि में, तो यू आर वेरी स्पिरिचुअल. सपोज आपके सेकंड हाउस में वर्गो है, वहाँ पे सूर्य प्रेजेंट है, तो पहली बात तो सूर्य प्रेजेंट होने की वजह से यू आर वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग. सेकंड हाउस जो होता है वो आपका कमरा होता है, जहाँ पे आप रहते हो, सोते हो, आपकी बिलोंगिंग्स पड़ी रहती हैं, आपका बैंक अकाउंट होता है, कंजम्पशन खाने पीने की चीज़ें होती हैं, आपके प्लेट्स होते हैं, आपका जूता चप्पल कपड़े सब कुछ सेकंड हाउस. वहाँ पे सूर्य होने का मतलब वेरी फैसिनेटिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट. आपकी ज़िंदगी इसी के अराउंड घूमती है. आपकी ज़िंदगी आप कमरे में छोड़ दो बीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामान बढ़िया चाहिए. और यहाँ पे वर्गो होने का मतलब है पैसेज, कनेक्शन. यू हैव अ बॉन्ड विथ बॉन्डिंग इज़ रॉन्ग. यू हैव अ पैसेज, यू हैव चैनल विथ द बिलोंगिंग्स यू हैव. बेसिकली आप अपने बिलोंगिंग्स को एज अ चैनल यूज़ कर सकते हो. जैसे जैसे सन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपकी चीज़ें मूव करेगी. सेकंड हाउस का सन, सेकंड हाउस वर्गो का सन सपोज 11th हाउस में गया, तो आप किसी से रिलेशन डेवलप करने के लिए, बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए अपनी चीज़ें दे दोगे. दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट वर्गो. इसीलिए वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट राशि होती है और एंटरप्रेन्योर्स की राशि होती है. ये लोग कहेंगे लियो होता है, बट नो, वर्गो ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देगा आपको जो अनप्रेसिडेंटेड होंगी. हालांकि अनप्रेसिडेंटेड लोग राहु को बोलते हैं, बट राहु जो होता है वो अलग तरीके से ऑपरेट करता है. और वर्गो में ऐसा होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट लिंकिंग, फाइंडिंग वेज, बीइंग वेरी प्रिसाइज, किस तरीके से किसी काम को किया जाए. प्रोसीजर्स की राशि होती है. कोर्ट प्रोसीजर्स आप जो देखते हो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखते हो, आप चलो SBI में चले जाओ, आपको सीधे सीधे आपको काम नहीं होगा, आपको देयर इज़ अ प्रोसीजर टू फॉलो. तो ये जो प्रोसीजर है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, दिस इज़ वर्गो. प्रोसीजर इज़ वन ऑफ द अदर इंटरप्रिटेशंस ऑफ वर्गो, जहाँ पे आपको चीज़ें फॉलो अप करनी रहती हैं धीरे धीरे. तो वर्गो की इंटरप्रिटेशंस मैंने अभी 4-5 आपको बता दिया अभी तक. पहला तो था कि ग्रोथ की राशि होती है, बिकॉज सेकंड अर्थ साइन. दूसरा मैंने बताया पैसेज होता है. तीसरा मैंने बताया लिंक होता है. और अभी अभी मैंने चौथा बताया कि इट इज़ द राशि ऑफ प्रोसीजर. किसी भी टाइप के प्रोसीजर को फॉलो करना, दैट इज़ वर्गो. प्रोसीजर डेवलप करना, सपोज आपका 5th हाउस में वर्गो है और वहाँ पे आपका सैटर्न पड़ा हुआ है, यू विल डेवलप प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, किस तरीके से किसी काम को करना है, दैट इज़ योर वर्क. स्टेप्स क्या होंगे किसी काम को करने में, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा. ऑल्दो इट इज़ रिलेटेड टू 3rd हाउस, बिकॉज 3rd हाउस इज़ वॉट यू कैटेगराइज, सिंक्रोनाइज, बट रूल्स है, आप रूल सेट कर रहे हो. 5th हाउस इज़ रूल्स, एंड रूल्स अबाउट वॉट, वर्गो, प्रोसीजर. तो ये बेसिकली जब भी आप अपने बर्थ चार्ट को उठाओ, पहले तो आप देखो कि राशि किस किस हाउस में है. जिस हाउस में होगी वो राशि उस हाउस को क्लैरिफाई कर रही होगी.
सपोज वर्गो थर्ड हाउस में बेस्ट प्लेसमेंट फॉर वर्गो, बिकॉज थर्ड हाउस इज वॉट यू स्पीक, एंड यू स्पीक ऑफ वेज, तरीकों के बारे में बात करते हो, चॉइसेस। थर्ड हाउस इज यू वॉट यू चूज प्रोसीजर्स दैट आर वेरी, अब वो डिफाइन होगी बाय द ट्रांजिट्स, बाय द प्लेसमेंट्स एंड अदर थिंग्स, जैसे एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज सैटर्न का 7th एस्पेक्ट पड़ा हुआ है आपके थर्ड हाउस पे, राहु प्रेजेंट है, यू विल मेक चॉइसेस दैट आर पेनफुल टू यू। सपोज आपकी वर्गो की चर दशा चल गई, तो वर्गो की चर दशा में आप वो चीज़ें करोगे जो चीज़ें आपको लिंक करेगी लोगों से। इन्वेस्टर्स को ढूंढना, इन्वेस्टर्स को ढूंढ करके पैसे इन्वेस्ट करने को उनको राज़ी करना, दैट इज़ वॉट वर्गो इज़ ऑल अबाउट। लोगों को खोजना बिकॉज ऑफ वर्क, लिंकिंग विथ पीपल बिकॉज ऑफ वर्क, एंड इट इज़ द टफेस्ट राशि टू हैंडल। अगर किसी का चंद्रमा या फिर कोई भी प्लैनेट वर्गो में है और उसकी महादशा चल गई, दैट गाय इज़ द मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन यू विल एवर मीट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसका जो प्लैनेट है दैट इज़ वेल प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहु केतु डिस्टर्ब ना कर रहे हो, 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ना पड़ रहा हो, ट्रांजिट में ठीक ठाक हो। ट्रांजिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज ट्रांजिट। आप पहले ट्रांजिट को मास्टर करो, तब आप चरदशा, तब आप महादशा को रीड करो, इट विल बी फ्रूटफुल टू यू, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी आपको। सो दिस इज़ हाउ you interpret Virgo. For more, stay tuned and subscribe.